हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट नंबर 7 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कोशिश करिएगा कि खुद आंसर बताएं और देखें आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जिस क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, ये प्रैक्टिस जैसे ही समाप्त होता है इसके बाद जो है आपके जो दृष्टि आईएएस हो गए, ध्येय आईएएस, पीसीएस मंत्रा या फिर जीएस वर्ड, इनके जो टेस्ट सीरीज हैं उनको भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। और अब मान के चलिए कि एग्जाम तक जो भी अच्छे टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल हैं उन सबको प्रॉपर कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए। ठीक है, तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, जो भी अच्छे मटेरियल हैं उन सबको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, R&D के प्रोत्साहन तथा विकास अर्थात बढ़ावा देने के लिए अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणालियों पर एक नया कार्यक्रम का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण या फिर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मंदिर स्थापत्य की नागर शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली के मंदिर सामान्यतः हिमालय तथा विंध्य क्षेत्र के बीच पाए जाते हैं। इस शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण जो है इसका पिरामिड शिखर है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। अगर बात करें हम नागर शैली के तो नागर शैली के मंदिर के जो शिखर होते हैं वो पिरामिड नुमा नहीं होते हैं। पिरामिड नुमा किसके होते हैं? पिरामिड नुमा जो शिखर होते हैं वो आपके द्रविड़ शैली मंदिर की विशेषताएं हैं, जो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राजादेश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं? प्रधान शिलालेख राजादेश या शिलालेख की बात कर रहा है। प्रधान शिलालेख जो 13 है, शिलालेख 6, लघु शिलालेख फर्स्ट या स्तंभ राजदेश 4। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4। स्तंभ जो शिलालेख 4 है, इसमें जो है आपके इससे 13 वर्ष के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पदाधिकारियों और जो उनके अन्य जो अधिकारी थे, जो महामात्र थे, इनको जो है भेजने और बौद्ध धर्म के माध्यम से जो है अन्य देशों के साथ अपने संबंध बेहतर करने का जो साक्ष्य है वो इससे प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के निम्नलिखित में से किस पर विचार किया था? महासंघ पर, परिसंघ पर, एकात्मक शासन प्रणाली पर या फिर राज्यों का संघ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों के संघ पर। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें तत्कालीन भारत को दो भागों में बांटा गया था। एक मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्ताव दिया गया था और जिसे भारत, इंडिया एवं पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्रों के निर्माण की सहायता जताई गई, मतलब सहमति जताई गई थी कि दो राष्ट्रों का निर्माण होगा, एक पाकिस्तान होगा और दूसरा जो है जो भारत होगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन में दो राज्यों की निर्माण की जो है बात की गई थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? विधि आयोग, संधानम समिति, शाह आयोग या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लोकपाल संस्था के सृजन अर्थात गठन की अनुशंसा सबसे पहले की गई थी। और अगर हम बात करें प्रशासनिक सुधार आयोग की, प्रशासनिक सुधार आयोग का जो गठन किया गया था 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। और इसने ही सर्वप्रथम यह सुझाव दिया गया, इसी के द्वारा दिया गया था कि लोकपाल पद का सृजन जो है करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 1966 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसने लोकपाल पद के सृजन की अनुशंसा की थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का कारण बना है या फिर किसे जो है अम्लीय वर्षा का कारण माना जाता है? ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। देखिए अगर वैसे देखा जाए, क्रम से अगर देखा जाए, तो सबसे लंबी जो तटरेखा है वो है आपकी गुजरात की। ठीक है, गुजरात की है।
गुजरात इस मामले में पहले नंबर पे है, तमिलनाडु जो है वह दूसरे नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, गंगा की सहायक नदी पेनगंगा, कृष्णा की भीमा, लूनी की सुकरी। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पेनगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? पेनगंगा की अगर हम बात करें तो यह जो है आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। जैसे गोदावरी की अन्य सहायक नदियों में प्राणहिता हो गया, इंद्रावती, मंजीरा और पेनगंगा, वेनगंगा, ये सब किसकी हैं? ये सब गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें कृष्णा की सहायक नदियों में तो तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये सब जो है आपकी कृष्णा की सहायक नदी हैं। लूना जो कि एक अंतर्वाही नदी है, और सुकरी हो गई, जवाई हो गई, ये सब जो है आपके इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी? लूनी की। जबकि गंगा की सहायक नदी पेनगंगा नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अन्य जो विकल्प हैं वो सही सब जो है सही रूप से सुमेलित है। पेयजल के लिए पीएच की वांछनीय सीमा क्या होती है? जो पेयजल होता है उसकी जो पीएच वैल्यू है वह कितनी होनी चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 26 डिग्री सेंटीग्रेड का एक उष्ण समुद्र तापमान, 700 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल की उच्च आपेक्षिक आर्द्रता, वायुमंडल की अस्थिरता, उपयुक्त वर्णित विशेषता निम्नलिखित में से किसके विकास के चक्र से संबंधित है? संरूपण तथा प्रारंभिक अवस्था, रूपांतरण अवस्था, पूर्ण परिपक्वता या फिर अपक्षय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण परिपक्वता अवस्था की बात कर रहा है। ये सब कंडीशंस जब होती हैं तो आपका जो चक्रवात है वो अपनी चरम सीमा पे होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये पूर्ण परिपक्वता अवस्था की बात कर रहा है। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। CH4+2O2 गिव्स CO2+2H2। उपरोक्त अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है, हाइड्रोजन का अपचयन हुआ है, या फिर कार्बन का अपचय हुआ है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, ये जो रसायन जो आपका सूत्र है ये कार्बन के ऑक्सीकरण का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही है। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से लगभग कितने घंटे पहले होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 या फिर 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 घंटा पहले होता है। और यही वजह है कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके द्वारा समय समय पर 2 टाइम जोन की मांग की गई है, क्योंकि वहाँ पे सूर्योदय बहुत पहले होता है, तो जो सरकारी दफ्तर हैं या फिर से अन्य जो एक्टिविटी हैं वो बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और शाम को अभी बहुत समय मतलब 2 बजे 3 बजे ही सूर्य जो है क्या होता है, सूर्य जो है डूब जाता है, और उस समय जो है बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो वहाँ पे दो दो टाइम जोन की जो है हमेशा मतलब कभी कभी जो है रह करके मांग उठती रहती है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? गैब्रो, ग्रेनाइट, डोलोमाइट या फिर बेसाल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोलोमाइट जो है यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, जबकि गैब्रो, बेसाल्ट, सर्पेंटाइन ये सभी जो है आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के उदाहरण हैं। ठीक है, और डोलोमाइट की अगर हम बात करें, डोलोमाइट जो है यह आपका आग्नेय चट्टान का रूपांतरण नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दिलमुन, मेलुहा, मेगन या फिर फैलका। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलुहा। इसके लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का आपका क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी सही है। राज्य के कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष वन क्षेत्र की प्रतिशतता के संबंध में भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। इन्हें जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसकी अगर हम बात करें, केरल जो है पहले नंबर पे आ जाएगा, उड़ीसा है आपका दूसरे नंबर पे, कर्नाटक तीसरे नंबर पे है, और आंध्र प्रदेश जो है चौथे नंबर पे है। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन सी सही है। कोरियोलिस प्रभाव किसका परिणाम है? दाब प्रवणता का, पृथ्वी के आनति अक्ष का, पृथ्वी के घूर्णन का, या फिर पृथ्वी के परिक्रमण का। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो है कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आभासी मुद्राओं के लिए ढांचे की जांच करने हेतु भारत सरकार द्वारा हाल ही में गठित की गई अनुशासनिक अंतर्विषयक समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विशेष सचिव आर्थिक कार्य विभाग के सचिव को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन सी सही है। संपदा स्कीम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मुख्य रूप से क्रियान्वित किया जाता है और इसकी जो शुरुआत की गई थी संपदा योजना की, यह फूड प्रोसेसिंग के उद्देश्य से ही इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसकी जब शुरुआत की गई थी उस समय जो है इसके लिए धन का आवंटन किया गया था, वो 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी के जीवमंडल रिजर्व का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जीवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल। मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नोकरेक और शेषांचलम। नीलगिरी, नोकरेक, पंचमढ़ी और पन्ना। नीलगिरी, नोकरेक, पंचमढ़ी और शेषांचलम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अंतर्गत मन्नार की खाड़ी है, नोकरेक है, पंचमढ़ी है और सिमलीपाल है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव दूध के दही बनने और अम्लीकरण का कारण बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल और बैसिलस जो है इसकी वजह से है दूध से दही बनता है। ऑप्शन ए सही है। उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई अर्थात सबसे छोटा दिन कब होता है, ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। लोहे के मैग्नेटाइट अयस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे काल अयस्क के रूप में जाना जाता है। इसमें 60 से लेकर के 70% तक शुद्ध लोहा पाया जाता है। इसमें चुंबकीय गुण होता है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी गुण जो है लोहे में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। न्यूक्लिक अम्लों की आणविक संरचना से संबंधित शोध के लिए फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन के साथ 1962 के नोबेल पुरस्कार का भागीदार निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैरिस ह्यूग फ्रेडरिक विल्सन। ऑप्शन बी जो है इसका सही है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय रेलवे ने बहुत से गुणात्मक सुधार किए हैं और हाल के वर्षों में निम्नलिखित में से कौन से सुधार किए गए हैं? गेज परिवर्तन, पथ ट्रैक विद्युतीकरण, स्वचालित ऑटोमेटिक सिग्नल। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी विकल्प जो है सही है, इन सभी में सुधार किया गया। ठीक है, चाहे वो गेज परिवर्तन हो या फिर इसे ट्रैक का विद्युतीकरण हो या फिर स्वचालित सिग्नल वाली व्यवस्था जो है इसे चाहे सुदृढ़ किया गया हो। ऑप्शन डी सही है। अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है, इसकी वजह क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुदाब कम होने के कारण जो है अधिक ऊंचाई पर जल जो है कम तापमान पर ही उबलने लगता है। ऑप्शन ए सही है। भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून या पीछे हट रहे मानसून। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारत में सबसे अधिक जो वर्षा की प्राप्ति होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब मान के चलिए कि 60 से 70% वर्षा की जो प्राप्ति होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। रक्त आंतचन या रक्त का थक्का बनने में निम्न में से किस विटामिन की भूमिका होती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। वाहनों के अग्रदीपों अर्थात हेडलाइटों में अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है और अवतल दर्पण प्रयुक्त करने की वजह क्या है? बल्ब से आने वाले प्रकाश को आसपास के वाहनों पर केंद्रित करने के लिए, समांतर किरण भेजने, या फिर हेडलाइन के आकार में अच्छी तरह से फिट होने के लिए, या फिर अन्य दर्पण की तुलना में सस्ता होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समांतर किरण भेजने के लिए जो है वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद्य, एंटासिड, एंटीबायोटिक या फिर सजीव सूक्ष्मजीव खाद्य संपूरक। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सजीव सूक्ष्मजीव खाद्य संपूरक। यह जो है इनके लिए प्रोबायोटिक शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबा दिया जाए, उस अवस्था में पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को हम पानी में तौलते हैं और पानी से बाहर निकाल करके तौलते हैं तो बाहर निकाल कर जो जब तौलते हैं उसकी तुलना में पानी में उसके भार में कमी महसूस की जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी माप है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी की। ऑप्शन बी है।
वर्ष 1896 के स्वदेशी अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका केंद्र जो है महाराष्ट्र था। इसमें प्रमुख भागीदार विद्यार्थी थे। इसने आयात पर सीमा शुल्क लगाने का विरोध किया। इसने विदेशी वस्त्रों को सार्वजनिक रूप से जलाया था। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसने विदेशी वस्त्रों को सार्वजनिक रूप से जलाया था। यह जो है आपका गलत हो जाएगा। स्वदेशी अभियान का अगर हम बात करें तो इसमें ब्रिटेन में बने माल का पूर्ण बहिष्कार करना और भारत में बने माल के अधिक से अधिक प्रयोग पर जो है बढ़ावा इसको दिया गया था, जिससे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एक सेकेंड, इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत है। इसमें पूछा है क्या कि कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है, जबकि होना चाहिए कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्वदेशी आंदोलन जो है इसका मुख्य क्षेत्र जो था वो महाराष्ट्र नहीं आपका बंगाल था। इसमें जो भागीदार की अगर हम बात करें तो इसमें जो किसान वगैरह जो कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति महिलाएं जो हैं, इन लोगों की भागीदारी इसमें बहुत ही व्यापक स्तर पर देखने की बात की गई थी। आयात और निर्यात जो है इसकी इसमें कोई भी वो नहीं थी, लेकिन हाँ इसमें विदेशी वस्त्रों को सार्वजनिक रूप से चलाया गया था, यह जो है इसमें शामिल था। ठीक है, तो ये सही क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि कौन सा विकल्प सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। शीत ऋतु के दौरान कश्मीर क्षेत्र में होने वाले वृष्टिपात या वृष्टिपात जो होता है इसकी अतिरिक्त मात्रा किसके द्वारा लाई जाती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के उपागम लेख द्वारा योजना अवधि 12 से 17 हेतु भारत के जीडीपी की औसत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। कितना लक्ष्य रखा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन बी सही है। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ की स्थापना की गई थी? लंदन में किसकी स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि लंदन में भारत के स्वाधीनता के लिए जो है लंदन में लोगों का क्या करना, लोगों को अपने पक्ष में जोड़ना था। ठीक है, इससे भारत में जो अंग्रेजों द्वारा जो हस्तक्षेप किया जा रहा है या फिर से जो अतिशय इसका शोषण किया जा रहा है, इससे जो आपके लंदन या ब्रिटेन के जो निवासी हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनको अवगत कराना। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के किस भाग में कालाकोट तृतीयक अर्थात टर्शियरी कोयला क्षेत्र पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र के कोयला पेटी पाई जाती है। ऑप्शन सी सही है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? कौन सा 11वीं अनुसूची में शामिल है? गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, सड़कें, उच्च शिक्षा या फिर पुस्तकालय। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च शिक्षा की इसमें कोई भी बात नहीं की गई थी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की पर जोर दिया गया था, ना कि उच्च शिक्षा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? जो मेरियाना ट्रेंच है वो है आपके पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कंदराएं जिसके माध्यम से मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, निम्नलिखित में से किस एक लंबी रेशेदार प्रोटीन का दृढ़ सघन बंडल होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलेजन का। कोलेजन का ऑप्शन बी सही है। 1760 ईस्वी और 1820 के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पद का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्नोल्ड टॉयनबी द्वारा सर्वप्रथम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का उपयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी सही है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तकला मकान मरुस्थल जो है यह मध्य एशिया में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सलीपद के रोगाकारक जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यूचेरिया बैंक्रप्टाई। ब्यूचेरिया बैंक्रप्टाई ऑप्शन सी। द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस या फिर से मानवेंद्र नाथ राय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। इन्हीं के द्वारा जो है द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 नामक पुस्तक की रचना जो है किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। और अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अलकनंदा और मंदाकिनी इन दोनों नदियों के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। ऑप्शन बी सही है। मेलेनिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल
और परितारिका अर्थात आइरिस को रंग प्रदान करता है। यह किसकी सुरक्षा प्रदान करता है? पराबैंगनी विकिरण, अवरक्त, एक्स किरण या फिर लघु तरंग रेडियो विकिरण। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पराबैंगनी विकिरण से। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित भारतीय शहरों को पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थित करना है। बिलासपुर, जोधपुर, भोपाल और रांची। इन्हें जो है पश्चिम से पूर्व के क्रम में आपको क्या करना है? निर्धारित करना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 3 1 4। 2 3 1 4। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पथ में घूम रहे एक उपग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपग्रह को भूमि स्टेशन केंद्र से दूरस्थ नियंत्रण द्वारा परिक्रमा पथ में रखा जाता था, रिमोट कंट्रोल द्वारा। उपग्रह को पश्चिम गति के रॉकेट द्वारा परिक्रमा पथ में रखा जाता है और सौर ऊर्जा इसे पृथ्वी के चारों ओर चलायमान बनाता है। परिक्रमा पथ में घूमने के लिए उपग्रह को सौर पट्टिकाओं और ठोस ईंधन से ऊर्जा प्राप्त होती है। परिक्रमा पथ में घूमने के लिए उपग्रह को किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यह जो है आपका सही है। लोहे के संक्षारित होने से बचने के लिए जस्ता जिंक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जस्ता लोहे की तुलना में अधिक धन विद्युत होता है, लोहे से सस्ता होता है, नीलाभ सफ़ेद होता है या फिर ऊष्मा और विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह लोहे की तुलना में अधिक धन विद्युती होता है, जिस कारण लोहे में जो है कम जंग लगता है। ऑप्शन ए सही है। इसीलिए जो है लोहे को जंग से बचाया जाता है जिंक का लेपन करके। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, यह जो है किसके माध्यम से जो है पानी को शुद्ध कैसे किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक ऑक्सीकरण विधि है जिसके माध्यम से जल को जो है शुद्ध किया जाता है। ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊर्जा के बारे में कौन सा विकल्प सही होगा? ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, आपका सही है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे जो है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये पृथ्वी के वायुमंडल की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरी सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पे आपका ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यात्रावृत्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी देता है? इब्न बतूता का रेहला, फ्रांसवा बर्नियर का ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, निकोलस मनुची का स्टोरियो डी मोगोरा, टेवर्नियर का ट्रेवल्स इन इंडिया। इसमें आपको बताना है कि किससे जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता के रेहला से प्राप्त होती है। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1333 ईस्वी में भारत आया था और यह अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। ठीक है, मोरक्को का निवासी था और इसके द्वारा जो रेहला की रचना की गई थी, इससे जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में हमें बहुत अधिक या गहरी जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए और इन्हें क्रम से जो है आपको लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 1 2 4। चंपारण यह जो है सर्वप्रथम हुआ था कब? चंपारण की अगर हम बात करें 1917 ईस्वी में। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ठीक है, और बात करें उसके बाद बारदोली सत्याग्रह की 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह, और नमक 1930। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्टता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक रूप से बालों का सफ़ेद होना। यह एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसके बाल जो है काले नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जबकि बालों को काटने के बाद ही कुछ समय बाद पुनः बाल आ जाते हैं। जल में रेजिन का फूलना, ठीक है, और जैसे ही जल से इसे बाहर निकाला जाएगा, सूखने के बाद पुनः यह प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। और फल को काटना, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीदुद्दीन गज ए शंकर, निजामुद्दीन औलिया या फिर शेख बहाउद्दीन जकारिया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बहाउद्दीन जकारिया जो है यह चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ठीक है,
बहाउद्दीन जकारिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं है। इनका जो मुख्य संबंध है वो सुहरावर्दी संप्रदाय से है, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शंकर और निजामुद्दीन औलिया, इन तीनों लोगों का जो संबंध है वो चिश्ती संप्रदाय से है, जबकि शेख बहाउद्दीन जकारिया का सुहरावर्दी संप्रदाय से है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रगति फोटॉन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्स किरण। तापन पर 1 किलोग्राम कार्बन CO2 की कितनी मात्रा उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से रसायन का उपयोग धोने के सोडे के रूप में किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग धोने वाले सोडा के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है? प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन या फिर वायुमंडलीय धूल के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पराश्रव्य तरंगे परावर्तित, अपवर्तित या अवशोषित नहीं हो सकती हैं। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग सामान्य संरचना द्रव्यों की आंतरिक संरचना में दरारों, सारंधता आदि जैसे दोषों की उपस्थिति की पहचान में होता है। हीरे जैसे अति कठोर द्रव्यों में छिद्र करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगें निर्वात में गति नहीं कर सकती। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यही जो है आपका गलत है। पराश्रव्य तरंगें परावर्तित, अपवर्तित और अवशोषित नहीं हो सकती, जो कि गलत है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ अपने मार्ग में अवरोधकों की पहचान करती हैं? अवश्रव्य, पराश्रव्य, रेडियो या फिर सूक्ष्म। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराश्रव्य तरंगों को परावर्तित करके चमगादड़ें जो है अपने इनके मार्ग में कोई बाधा है या नहीं इसका पता लगाती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का मुख्य उपयोग क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का जो मुख्य उपयोग है वह कांच के निक्षारण अर्थात अम्ल लेखन में जो है इसका उपयोग किया जाता है। निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर ऊष्मा स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती। यह कथन क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वह स्पेसीज प्रकार कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही होती है जो क्लोरीन में होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन की बात कर रहा है। निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक अन्य तीनों के वर्ग से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि तरंग। एक्स किरण हो गया, रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंग। इनकी अगर हम बात करें, ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग होती है, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि जो एक्स किरण है, सूक्ष्म किरण और रेडियो तरंग जो है यह वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं और इसके संचरण के लिए किसी पदार्थ या किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इन तीनों से भिन्न है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानव नेत्र अपसारी लेंस से युक्त एक अपवर्तन निकाय है। मानव नेत्र के रेटिना में प्रकाश से संवेदी लाखों कोशिकाएं होती हैं जिन्हें शलाका रॉड और शंकु कोण कहा जाता है, जो प्रकाश को विद्युत संदेशों में परिवर्तित करती हैं। रेटिना पर फोकसित होने वाला प्रत्येक प्रतिबिंब अवधा होता है। वस्तुओं की अपेक्षिक स्थिति की सही परख करने के लिए हमें दोनों आँखों की आवश्यकता होती है। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव नेत्र अपसारी लेंस से युक्त एक अपवर्तन निकाय होता है, जो कि गलत है। ठीक है, मानव नेत्र जो है एक प्रकाशीय यंत्र होता है और यह एक प्रकाश से उत्प्रेरित होकर के त्रिविमीय संरचना का निर्माण करता है। ऑप्शन ए गलत है। यौगिक C6H12O4 में आपको प्रति मोल 22 परमाणु होते हैं। C के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में H का द्रव्यमान प्रतिशत 2 गुना होता है। H के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में C का द्रव्यमान प्रतिशत 6 गुना अधिक होता है। O के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में H का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो 3 गुना होता है। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में C का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो 6 गुना होता है। ऑप्शन सी सही है। एक समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है गैलुसैक परिकल्पना। ऑप्शन बी। इल्बर्ट विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें प्रस्तावित था कि आपराधिक मामलों में भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियों पर न्याय विचार करेंगे। इसमें भारतवासियों को यूरोपियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति दी गई थी। इसमें न्यायालयों में यूरोपियों पर नौ विचार करने के लिए भारतीय ICS अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया था। यह राष्ट्रवादियों के समर्थन में इल्बर्ट के नेतृत्व वाला एक आंदोलन था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
इल्बर्ट बिल विधेयक की हम बात करें तो यह 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विधेयक रिपन के समय में आया था। और इसमें मुख्य प्रावधान क्या किया गया था? इसमें मुख्य जो प्रावधान था यह था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वह यूरोपीय जो व्यक्ति हैं उनसे संबंधित मामलों की भी जांच कर सकते हैं और सुनवाई कर सकते हैं, जो कि ब्रिटिश जो नागरिक भारत में उस समय जो रह रहे थे, इन्होंने इसका विरोध किया व्यापक स्तर पे कि एक भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश लोगों के मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है। ठीक है, यही था आपका इल्बर्ट बिल भी था। और ब्रिटिशों के व्यापक विरोध के चलते जो है इसे वापस ले लिया गया था। ऑप्शन ए सही है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन सा संसद के दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित हो सकता है, भाग ले सकता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वर्ष 1857 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नाना साहब। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? 18वीं शताब्दी में अवध का स्थापना किसके द्वारा किया गया था यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सादत खां बुरहानुल मुल्क द्वारा। सादत खां बुरहानुल मुल्क द्वारा 1724 ईस्वी में अवध की स्थापना की गई थी। स्वतंत्र अवध राज्य की जो स्थापना है सादत खां बुरहानुल मुल्क ने की थी 1724 ईस्वी में। कोराडी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? कोराडी थर्मल पावर स्टेशन जो उसमें शक्ति केंद्र है यह किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए सही है। रोगाणु माइक्रोब्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनका उपयोग वाहित मल उपचार संयंत्रों में किया जाता है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें किया जाता है। पेयजल पदार्थों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी किण्वन में इनका उपयोग होता है। किसी रोगाणु से कोई एंटीबायोटिक प्राप्त नहीं किया गया है। रोगों के उपचार हेतु कई जैव सक्रिय अणुओं को प्राप्त करने के लिए इन्हें प्रयुक्त किया जाता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे किसी रोगाणु के एंटीबायोटिक प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो कि गलत है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें 1803 से लेकर के 31 तक यह सक्रिय थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिलों में 3 माह से अधिक समय तक हड़ताल रहा। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो कि गलत है। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का इसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लिए थे। ठीक है, मतलब इससे तटस्थ थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सुनहला धान अर्थात गोल्डन राइस आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल का पादप है, जिसमें समाविष्ट जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है? ओमेगा 3 वसा अम्ल, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। विटामिन ए जो है इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोई पिंड एक वर्तुल पथ पर एक नियत चाल से गतिमान है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तीक्ष्ण वक्र अर्थात छोटी त्रिज्या वाला वक्र की तुलना में मंद वक्र अर्थात बड़ी त्रिज्या वाला वक्र के लिए पिंड का जो विकेंद्रीय त्वरण है वो कम होता है। ऑप्शन ए सही है। प्रकाश के प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ऑप्शन बी सही है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 8 मिनट। रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? रेडियो एक्टिवता का जो मापन है वह जीएम काउंटर विधि द्वारा किया जाता है, जीएम काउंटर विधि। ऑप्शन ए सही है। कौन सा यौगिक पानी में घोले जाने पर विद्युत का चालन करता है और क्षारीयता विलयन बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NaOH। जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे बने होते हैं? वायु से, हाइड्रोजन ऑक्सीकरण या फिर जलवाष्प? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलवाष्प। निम्नलिखित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी सही है। किसी पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, होल। ऑप्शन डी।
करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो है परावैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। वाहनों में पश्च दृश्य अर्थात पीछे के दृश्यों को देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण का। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस वैदिक संहिता में मोक्ष की चर्चा की गई है? मोक्ष की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपनिषद में सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा की गई है। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना उपदेश दिया था? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जो है किस स्थान पर दिया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ में। और गौतम बुद्ध द्वारा जो है सर्वाधिक वर्षावास, जो मतलब वर्षा के समय क्या है कि यह लोग जाते थे और जब वर्षा होने लगती थी तो जिस स्थान पे बौद्ध धर्म के लोग रहते थे वहीं पे जो है झोपड़ी वगैरह या फिर से अपना निवास बना करके वहीं पे रहते थे और पूरे वर्षा वहीं बिताते थे और वर्षा समाप्ति के बाद फिर अगली जगह जाते थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध द्वारा या बौद्ध धर्म द्वारा सर्वाधिक जो वर्षावास किया गया था वह उत्तर प्रदेश में किया गया था और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बने कि उत्तर किसे जो है बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है और इसकी वजह क्या है कि सर्वाधिक जो वर्षावास है वह महात्मा बुद्ध द्वारा उत्तर प्रदेश में ही किया गया था और इनके द्वारा जो पहला प्रवचन या पहला जो उपदेश दिया गया था वह सारनाथ में दिया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? चोल, सातवाहन, पांड्य या फिर सातीय पुत्र? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें सातवाहनों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि द्वितीय शिलालेख में अगर हम बात करें तो चोल, चेर को ही सातीय पुत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, चेर जो है इन्हीं को ही सातीय पुत्र कहा जाता है। चोल, चेर और पांड्य इन तीनों जो राज्य हैं दक्षिण भारत के, इनका उल्लेख मिलता है अशोक के द्वितीय शिलालेख में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अर्थात सातवाहन का उल्लेख नहीं किया गया है। विदेशी राज्य जिसने समुद्रगुप्त के अनुरोध किया था, समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेघवर्मन। ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। हसन निजामी, इसकी रचना क्या है? हसन निजामी की जो रचना है वो ताजुल मासरी है और ख्वांदामीर की रचना जो है वह है हुमायूंनामा। मोहम्मद काजिम की रचना है आलमगीरनामा और भीमसेन की जो रचना है नुस्ख ए दिल खुश है या भीमसेन की रचना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन ए। दिल्ली का वह पहला शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। ऑप्शन ए सही है, बलबन। इसी के द्वारा ना पाबूस और फिर से ये अपने आप को अफरासियाब जो ईरान का एक वंश था उसका मानता था और इसके द्वारा जो है पाबूस की प्रथा शुरुआत की गई थी और इसने जो है ये वहाँ का नवरोज़ त्यौहार जो है मनाने की प्रथा शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है कौन किससे सुमिलित है, उससे आपको सुमिलित करना है। ये देखिए, इसकी अगर हम बात करें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इससे कौन संबंधित था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंध था नरेंद्र राव का। स्वराज पार्टी, इससे संबंधित थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्हीं के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 1923 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी और जस्टिस पार्टी की स्थापना रामास्वामी नायडू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसकी अगर हम बात करें ऑप्शन बी सही है। एक सेकेंड, ऑप्शन बी नहीं हो, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे जो है इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है और इन्हीं के द्वारा 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य था जो जनता है उसमें राजनीतिक चेतना का विकास करना। ठीक है, और यह जो है महाराष्ट्र के अग्रणी समाज सुधारक थे। ऑप्शन सी सही है। यह किसका कथन था कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। दादा भाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की गई थी।
दयानंद सरस्वती द्वारा सत्य प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य की रचना की गई थी। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 3-1-4-2, 3-3-1-4-2। हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किस भाषा में की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजराती भाषा में। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसे जो है गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय में गलत है? ब्रिटिश जगत नीति के विरुद्ध यह गरीब जनजातियों का आंदोलन था। रामा राजू इसके नेता थे। इसने या फिर से इसे दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा लेना पड़ा था। अंग्रेजों द्वारा राजा रामू इस विद्रोह में मारे गए थे। इसका बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे दबाने के लिए अंग्रेजों को सेना की सहायता लेनी पड़ी थी, जो कि गलत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम नहीं निकला। इसे भारतीय साम्यवादी दल तथा मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? ब्रिटिश शासन को भारत से हटाना, स्वतंत्रता की लड़ाई है तो हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना, भारतीयों को अपना तथा स्वतंत्र शासन भारत में स्थापित करना, या फिर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। होम रूल आंदोलन जो है इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना था, डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन डी हो जाएगा। द्वैध शासन प्रणाली भारत में कब से कब तक कार्यान्वित किया गया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 से लेकर के 1937 ईस्वी तक भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, मतलब क्रम चल रहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं को जो है आपको क्रम के हिसाब से लगाना है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें चौरी चौरा कांड जो हुआ था यह हुआ था आपका 1922 ईस्वी में। 1922 में जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट जो आया था वह 1919 में आया था। और चंपारण आंदोलन जो किया गया था 1917 में किया गया था। तो इसका जो सही क्रम है वो हो जाएगा आपका 4-3-2-1, 4-3-2-1, ऑप्शन सी हो जाएगा। उन दो कांग्रेस अध्यक्षों के नाम बताइए जिन्होंने गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे इनके विरोध और असहयोग के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। किन लोगों को देना पड़ा था आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें शामिल थे, एक थे आपके चित्तरंजन दास और दूसरे सुभाष चंद्र बोस थे। इन दोनों लोगों को जो है त्यागपत्र देना था, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा था, क्योंकि यह जो है कांग्रेस द्वारा जो या फिर से गांधी द्वारा जिन नामों का जिक्र किया गया था कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, उनको हरा करके विजयी हुए थे यह दोनों लोग। ठीक है, और इन दोनों लोगों को त्यागपत्र देना पड़ा था, याद रखिएगा। अब तक आप लोग सुभाष चंद्र बोस जानते थे, इसमें चित्तरंजन दास भी शामिल हैं, दोनों लोग शामिल हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पहला और तीसरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। भारत का विभाजन दो राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था। मार्ले मिंटो सुधार से ही कांग्रेस लगातार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचनों का सिद्धांत स्वीकार करती आई। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कूट की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में आपको लगाना है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, मुस्लिम लीग का जन्म, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का पारित करना, इन्हें क्रम से आपको लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, मुस्लिम लीग का जो स्थापना किया गया था यह हुआ था 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था की गई थी, इसकी व्यवस्था की गई थी 1909 में, 1909 में। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की हम बात करें, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाई गई थी 1946 में मनाया गया था, 1946 में। और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव जब पारित किया गया था 1940 में। ठीक है, तो इसका जो सही क्रम है वो हो जाएगा आपका 2-1-4-3, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम किसने इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था?
किसके द्वारा कहा गया था कि यह भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वीडी सावरकर ने। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन से हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट से सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ जल विद्युत परियोजना दी गई है और राज्य दिया गया है। मैट्टूरू बांध यह किस राज्य में स्थित है? मैट्टूरू बांध की अगर हम बात करें तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध जो है इसका निर्माण किया गया कहाँ पे? हीराकुंड महानदी पर इसका निर्माण किया गया उड़ीसा में। रिहंद बांध जो है इसका निर्माण किया गया है आपके उत्तर प्रदेश में। और कृष्णा बांध जो है तमिलनाडु में है। कृष्ण राज बांध जो है यह जो है आपके तमिलनाडु में है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4। ठीक है, इसका सही आंसर जो है, एक सेकेंड, मैट्टूरू बांध जो है आपका कर्नाटक में, पहला का 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ नगर दिए गए हैं और उद्योग दिया गया है। इसमें कौन सा नगर किस उद्योग के लिए फेमस है उससे आपको सम्मिलित करना है। अहमदाबाद की अगर हम बात करें, अहमदाबाद जो है यह सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। राउरकेला जो है यह लौह इस्पात संयंत्रों के लिए, लौह इस्पात के लिए मुख्य रूप से। कपूरथला जो है यह जाना जाता है रेल कोच फैक्ट्री यहाँ पे बनाई गई है। और बरौनी जो है तेल शोधनशाला है यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। तांबा उत्पादन, तांबा उत्पादन के मुख्य रूप से मूसाबनी जाना जाता है। ठीक है, और लौह अयस्कों के लिए बादाम पहाड़ी, मैग्नीज के लिए छिंदवाड़ा और अभ्रक के लिए हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 1 2 3, ऑप्शन बी। भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है। मानसून अस्थायी पवन है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है। पहला सही दूसरा गलत है। दूसरे में क्या कहा है कि मानसून एक अस्थायी पवन है, जो कि गलत है। मानसून अस्थायी पवन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जो है इसका विस्तार सबसे अधिक है। निम्न कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्र गति से भ्रमण करता है। पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हो रहा है, एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ देश दिए गए और उसकी राजधानी। पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी है लीमा में। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। क्यूबा की राजधानी है हवाना। और लाओस की राजधानी है वियंतियन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 1 2 3। निम्नलिखित सागरों में से किस में न्यूनतम लवणता पाया जाता है? बाल्टिक सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर या फिर लाल सागर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल्टिक सागर में लवणता सबसे कम पाई जाती है। ये जो अन्य जो सागर दिए गए हैं उनकी तुलना में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी से संबंधित कानूनों को डाला गया है। ऑप्शन बी सही है। संविधान की प्रस्तावना सभी जातीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या फिर पूजा की समानता। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पूजा की समानता। ठीक है, पूजा की समानता का इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया, जबकि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात की गई है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? किसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था आपको बताना है। शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा करना, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, समान नागरिकों के लिए समान आचार संहिता या फिर उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समान नागरिक संहिता। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। जबकि शोषण से युवाओं की रक्षा करना, समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, इन सभी को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
जो आपका उच्च न्यायालय है इसके द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा वह जो है किसके द्वारा, अगर परिवर्तित करने की बात की जा रही है तो किसी के द्वारा भी परिवर्तित इसमें नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यह क्या है, अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बलवंत राय मेहता, संपूर्ण क्रांति चंद्रशेखर, दल विहीन लोकतंत्र जयप्रकाश नारायण और अनुशासन पर्व विनोबा भावे। इसमें बताना है कौन सा एक विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जो है इसका संबंध चंद्रशेखर से नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें संपूर्ण क्रांति और दल विहीन लोकतंत्र, इन दोनों का जनक जो है जयप्रकाश नारायण को माना जाता है, ठीक है। दोनों का जनक किसे माना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का मानदंड नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश, आयात शुल्क में कमी, रुपए को परिवर्तनशीलता बनाना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वच्छता पूर्वक आने देना। इसमें आपको बताना है कौन सा एक विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश। यह जो है ग्लोबलाइजेशन का मापदंड नहीं है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश का। ऑप्शन डी जो है सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यालय संबंधित है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से या फिर केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। ऑप्शन ए। भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां शामिल होती हैं और इसके साथ साथ जो है इसमें विशेष आहरण अधिकार अर्थात SDR इसमें शामिल नहीं होता है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है। भारत में निवेश विनिमय की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है। आपको बताना है कौन सा एक विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें विशेष आहरण अधिकार शामिल नहीं होता, जो कि गलत है। इसमें जो है आपका जो SDR है इसे भी इसमें रखा गया है, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो आपकी IMF की मुद्रा जिसे कहा जाता है, ठीक है, इसे भी इसमें रखा गया है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है किसके नाम से? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे जो है गौपोरिया समिति के नाम से जाना जाता है, ठीक। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी गठन कब किया गया था? 1990 में इसका गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमिलित नहीं है? EPZ निर्यात प्रोत्साहन, एक्जिम स्क्रिप निर्यात पारिदान, एग्जिट पॉलिसी आयात नियंत्रण और लरम्स धन विनिमयता। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। इसमें देखिए EPZ निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित है, एक्जिम स्क्रीन जो है निर्यात आयात परिधान से, एक्जिम पॉलिसी जो है निर्यात नीति से और लरेंस जो है धन विनिमयता से। ये चारों विकल्प आपके सुमिलित है, कोई सा भी विकल्प इसमें गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित है? हरित क्रांति तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति कृषि के खाद्यान्न उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा चौथा सही है। तीसरा चौथा सही है, अन्य गलत है। बात करें अगर श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन और रजत क्रांति अंडा उत्पादन, ठीक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका जो सही आंसर है ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 135 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रकार के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। इसमें कुछ यंत्र के नाम दिए गए हैं और राशियों जिसे नापा जाता है उससे आपको सुमिलित करना है। इसमें अगर हम बात करें तो एनीमोमीटर यह जो है वायु की गति मापता है, और एमीटर द्वारा जो है विद्युत गति मापा जाता है, और टैक्योमीटर द्वारा घूर्णन की गति मापी जाती है, और पायरोमीटर द्वारा उच्च तापमान मापा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3 4 1 2, ऑप्शन बी। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लेड। ऑप्शन सी सही है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थायरॉक्सिन।
थायरॉक्सिन जो है एक आयोडीन युक्त हार्मोन्स है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? थायमीन, राइबोफ्लोविन, रेटिनाल या फिर पायरिडॉक्सिन। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिनाल। देखिए इसमें अगर हम बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में, तो विटामिन बी वन जो है आ जाएगा आपका, जिसकी कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन बी टू, ठीक, और इसमें अगर विटामिन बी थ्री भी है, जिसे पैंटोथेनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी फाइव, जिसे नियासिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी सिक्स पैरिडॉक्सिन, और इसमें विटामिन बी सेवन जो है बायोटीन, और विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन। यह जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जबकि रेटिनाल जो है यह इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इसमें अगर हम बात करें ओटाइटिस जो है कान से संबंधित है, और एंसेफेलाइटिस इसका संबंध है मस्तिष्क से, और लैरिंजाइटिस इसका संबंध है गला से, और हेपेटाइटिस का जो संबंध है या यकृत से। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। ऑप्शन ए जो है इसका सही है। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बग। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। एपी कल्चर का जो संबंध है वह आपका अंगूर उत्पादन से एक सेकेंड। एपी कल्चर का जो आपका संबंध है, इसकी अगर हम बात करें, एपी कल्चर व्यापारिक स्तर पे शहद उत्पादन जो है शहद उत्पादन से संबंधित है, अर्थात मधुमक्खी पालन से। सिल्वी कल्चर की बात करें, यह वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है, सिल्वी कल्चर, ठीक है, अर्थात यह सहतूत वृक्ष हो जाएगा। वीटी कल्चर की अगर हम बात करें, यह व्यापारिक स्तर पे जो मछली पालन किया जाता है उससे संबंधित है। और पीसी कल्चर का जो संबंध है वह आपका, एक सेकेंड, वीटी कल्चर का जो संबंध है यह अंगूर उत्पादन से संबंधित है। वीटी कल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। और उसके बाद जो है आपका एपी कल्चर जो है यह आपके शहद उत्पादन से संबंधित है, अर्थात मधुमक्खी पालन से। और सिल्वी कल्चर जो है यह शहतूत की कृषि से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन डी है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकेंड से कम यथार्थ नापे जाते हैं, किसका नापा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु घड़ी द्वारा। 2,4-D क्या है? 2,4-D की अगर हम बात करें, यह जो है एक प्रकार का खरपतवार नाशी है, ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमिलित है? नीचे दिए गए कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक्स, और एक्रीफ्लोविन पूर्तिरोधी, एनफ्लोनल निश्चेतक, फिलैसिटिन पूर्तिरोधी। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 34। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मूंग का। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। और इसमें देखिए 34 नहीं है, इसकी संख्या भी घट गई है, वर्तमान समय में 31 है, ठीक। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खीरी लखीमपुर में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कार्यान्वित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरौरा में। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।